नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए अब यहां से देखा जाए तो लगभग 100 दिनों का समय बचा है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी के लिए, तो आप सभी सीजीपीएससी की तैयारी में अब पूरे एनर्जी के साथ लग जाइए, एक रणनीति बना लीजिए, क्योंकि इन 100 दिनों में अब तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर में विज्ञापन जारी हो जाएगा, कितने पदों के लिए भर्तियां होनी हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में आयोजित होगी। तो फेस्टिवल्स वगैरह अगर आप हटा दीजिए तो देखा जाए तो 100 दिनों का लगभग समय बचा है। इन 100 दिनों का क्या रणनीति होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं और निखिल सर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो बात करेंगे किस प्रकार से तैयारी आपको करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निखिल सर का जो अनुभव है वो मुख्य परीक्षा में बहुत लंबा अनुभव रहा है। मुख्य परीक्षा इन्होंने बहुत बार दी है, जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं बार बार। तो लंबे समय से इनका प्री का एग्जाम निकलता आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो निखिल सर के साथ बनाया जाए, ताकि प्री का जो एक अप्रोच है ये आपको बहुत अच्छी से समझा पाएंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं लगभग हर साल, पिछले 4-5 वर्षों से लगभग हर वर्ष इनका प्री का एग्जाम निकला है। तो एक अच्छी अप्रोच आपको निखिल सर से सीखने को मिलेगी। तो बात करेंगे सर। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है वीडियो बनाने का मतलब कि जब भी अपन क्लास में जाते हैं तो बच्चों का अब ये डाउट रहता है कि सर मैं पूरा तरीके से प्री में शिफ्ट हो जाऊं या अभी मेंस के साथ पढ़ूं, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं। इसके साथ साथ मुझे ये भी समस्या आ रही है कि मैं किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूं, आगे पढ़ता हूं तो पीछे वाला चला जाता है, मैं टेस्ट सीरीज के साथ जाऊँ या न जाऊँ। एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं जो कि बच्चे को गुमराह कर देते हैं। इन द सेंस मतलब वो सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज के साथ चलते हैं तो शायद मुझे फ़ायदा होगा, या तो मैं अपने पाथ के साथ ही चलूं तो फायदा होगा। इस कारण से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो पुराना तैयारी कर चुके हैं 2-3 साल से, या फिर जो पिछले साल से लगे हुए हैं, और जो पहली बार देने वाले हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि किस तरीके से आप जीएस के सेक्शन को, और सर बताएंगे किस तरीके से आप सीसेट के सेक्शन को मैक्सिमाइज करके अपने ऑप्टिमम लेवल तक जाकर उसे आप क्रैक करेंगे, जिससे कि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों तरीके से फायदे मिलेंगे। सर बात करना चाहेंगे कि सिलेबस पे बहुत ज्यादा नहीं, परंतु एक मोटा मोटी ये बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे सिलेबस में ये जुड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं, एक तो जीएस का सेक्शन आता है और दूसरा आता है सर सीसेट का सेक्शन। जीएस के सेक्शन में और सीसेट के सेक्शन में थोड़ा अंतर है। सीसेट बस क्वालिफाइंग है और जीएस क्या है आपका, तो यहाँ पास रैंक डिसाइड करेगा। जीएस के सेक्शन में 2 है यहाँ पास, एक है छत्तीसगढ़ का सेक्शन और एक है इंडियन जीएस का सेक्शन। तो इंडिया जीएस को अलग देखना है आपको और छत्तीसगढ़ जीएस को अलग देखना होगा। अब इसमें से 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे और 50 क्वेश्चन यहाँ इंडिया जीएस से आएगा। अब बात करते हैं कि क्यों आपको पूरा प्री की ओर शिफ्ट करना होगा। सर इसमें आप समझाएंगे कि कैसे किस प्रकार से पिछले साल, किस प्रकार से या फिर पिछले के पिछले साल से किस प्रकार के बच्चे जो कि मेंस ओरिएंटेड बहुत अच्छे से तैयारी करके चुके हैं, फिर भी वो प्रीलिम्स में पीछे रह जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो ऐसा भी हुआ है। देखिए, एक तो पहली बात, प्री का जो पेपर है ना, इसका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मतलब प्रेडिक्शन तो आप कर ही नहीं सकते कि पेपर कैसे आने वाला है। 20, 21, 22 के पेपर को देखिए, एकदम अलग रहा। 23 का पेपर एकदम अलग रहा। 24 का पेपर फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहा। 20, 21, 22 बहुत टफ रहा। 20 का कट ऑफ देखिए लगभग 103, 105 के आसपास गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। 21 का कट ऑफ तो बहुत कम गया, मतलब 72, 73 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था, थोड़ा कम था उसका। 22 का कट ऑफ 92 नंबर, 93 नंबर के आसपास गया। 23 में फिर से बढ़ा, 136 के आसपास पहुंच गया सर। 24 में फिर से गिरा, 110 के आसपास पहुंच गया। तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ना कोई कोचिंग वाला कर सकता है, ना कोई अभ्यर्थी कर सकता है। कोई विशेषज्ञ कितना भी बड़ा हो इस फील्ड का, वो नहीं बता सकता कि इस बार का पेपर टफ होगा कि आसान होगा। कभी कभी प्रश्न पत्र ऐसा आ रहा है कि सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा आ रहा है कि बहुत डेप्थ में जाकर के कूट वाले प्रश्न बना दे रहा है। तो आपको दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। अब दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, तो अब वो समय आ चुका है कि आपको प्री ओरिएंटेड शिफ्ट हो जाना है। मेंस को हमारा मानना है सर कि मेंस को आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। आप प्री ओरिएंटेड तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला चरण तो प्री का ही है। प्री में थोड़ा भी ऊपर नीचे चीजें हुई तो मेंस आपको देने को मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो अब आपको प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर आ गया सर। अब
बिल्कुल, अक्टूबर आ गया सर, यहाँ फेस्टिवल भी हैं बहुत ज़्यादा, 10-12 दिन यहीं पास बिजी हो जाते हैं अपन, इस कारण से अब शिफ्ट कर जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सर, और फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा कंसेप्चुअल एक अप्रोच लेके चल रहे हैं, मान लीजिए, अच्छी बात है, वो तो लेके चलना ही है कि एक कंसेप्चुअल अप्रोच आपके दिमाग में चीजों में आपने कंसेप्चुअल अप्रोच बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है। वो पॉलिटी में काम आएगी सर, इकोनॉमी में काम आएगी, इवन हिस्ट्री में भी काम आएगी, हर चीज में काम आएगी वो। लेकिन मान लीजिए अगर फैक्चुअल पेपर आ गया, जैसा कि पिछले बार हुआ था, उससे पिछले बार हुआ था, थोड़ा फैक्चुअल पेपर अगर आ गया, अभी सर एडीआई का एकदम फैक्चुअल पेपर आ गया था, तो वैसे अगर पेपर आ जाते हैं और कोई भरोसा नहीं आ जाए तो वैसा पेपर अगर आ जाता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब ये समय है जहां पे आप पूरा प्री ओरिएंटेड तैयारी में शिफ्ट हो जाइए। आप फैक्चुअल तैयारी भी करिए और थोड़ा डेप्थ में जाके आप थोड़ा कंसेप्चुअल तैयारी भी अपनी रखिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अब 2 मिनट में ही समझ सकते हैं कि प्री के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र क्या होगा। समझिए थोड़ा सा यहाँ पास कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चन की, तो 50 क्वेश्चन में अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन है, अर्थात यहाँ पास ज्योग्राफी का सेक्शन है, जनजाति का सेक्शन है, एक यहाँ पास कल्चर का सेक्शन है, फिर इसके बाद इतिहास का सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन अलग है, एक बजट का और एक इकोनॉमी सर्वे का जो डाटा वाला, और एक सेक्शन है करंट अफेयर्स का सेक्शन, और कुछ मिसेलियस है, अर्थात प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ग्राम पंचायत से, नगर पंचायत से। तो इतने सारे सेक्शन में ये डिवाइडेड है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 या 9 सेक्शन निकल कर आएगा। अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक दिन आपको देता हूं कि एक दिन में कितना पढ़ पाओगे, तो आप इतिहास का लगभग 10% ही पढ़ पाओगे। अगर मैं बोलूं छत्तीसगढ़ के इतिहास एकदम इन डेप्थ कितना अगर आप याद कर पाओगे, तो आपको कम से कम 10 दिन का समय चाहिए होगा, 8 दिन का चाहिए होगा। अगर बहुत पुराना पढ़ के बैठे हो तो 4-5 दिन का भी समय चाहिए होगा। इसका मतलब अगर मिनिमम बात करूं तो 40 दिन और मैक्सिमम बात करूं तो 70 से 80 दिन आपको छत्तीसगढ़ कवर करने में लगेगा। अब यहां पास जो 50 क्वेश्चन है सर, जो 50 क्वेश्चन है, ऐसी रहती थी, प्लानिंग इस प्रकार की है। जितने भी मेरे सहपाठी थे या फिर जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट निकाला, जितने भी मैं टॉपर से बात किया हूं, उनका सिंपल स्ट्रेटेजी यह था कि छत्तीसगढ़ में मुझे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है जो मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में अवेलेबल का मतलब है जिस भी आप कोचिंग में पढ़े हैं उन टीचर पे आप भरोसा कीजिए, छत्तीसगढ़ जिन्होंने आपको पढ़ाया है उतना बिल्कुल आप तैयार कीजिए। इसके साथ साथ मार्केट में जो भी यहाँ पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उन सभी पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन सर यहाँ पर तैयार होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया था कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, जिनकी मतलब वाइफ को यहाँ पर 6 महीने जेल में हुई थी, इस प्रकार से, तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। बहुत बार कई बार होता है ऐसे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं पढ़ते समय, परंतु अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पास आपको ये देखने को मिल जाता। तो ऐसे प्रश्न को आपको खोजने होंगे। मेंस की तैयारी करते करते आप ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहां पास आप क्या ध्यान देते हो कि कलचुरी का अगर मैं सामाजिक स्थिति आए तो ऐसे लिखूंगा, अगर कलचुरी का प्रशासनिक आए तो ऐसे लिखूंगा। तो वहां पास हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा सा कम होने लगता है। इस कारण से जो केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड होते हैं, जो मेंस ओरिएंटेड होना था आपका पिछला 6 महीना था भाई, अक्टूबर से पहले जो 6 महीने थे वहां पास पूरा फोकस होना था मेंस के लिए। दर्शन शास्त्र कंप्लीट होना चाहिए, पेपर 7 कंप्लीट होना चाहिए, कहां पास कैसे पूछ रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए। परंतु अब जहां पास 100 और 120 दिन बचा है, 20 दिन चला जाएगा जैसा सर ने बोला फेस्टिवल में, अब 100 दिन केवल और केवल आपका प्रीलिम्स होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आपने जो मेहनत की है मेंस के लिए वो भी यहां पास पूरा धाराशायी हो जाएगा। और रही बात सर ये कि प्रीलिम्स के जितने भी सिलेबस है वो सारे मेंस में है, सारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेंस में है ही नहीं। मतलब आप अभी जो पढ़ रहे हैं ये मेंस में तो काम आएगा ही आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेंस में काम नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे 2 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो फैक्चुअल रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर में जितना स्पेस दिया रहता है वहां पे आप उस फैक्ट को लिखेंगे तो ही वो स्पेस भर जाता है। तो 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे फैक्चुअल रहते हैं। तो जो आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, क्योंकि प्री का पूरा सेक्शन मेंस में काम आएगा, पूरा सेक्शन, प्री का पूरा सेक्शन जितना भी प्री में आप पढ़ेंगे, चाहे वो जीएस का पेपर का कोई भी सेक्शन हो, सीसेट का पेपर का कोई भी सेक्शन हो, पूरा का पूरा मेंस में आपको काम आएगा ही। सर ये बोलना चाह रहे कि छत्तीसगढ़ के 25 प्रश्न सर ऐसे आते हैं बिल्कुल, जो कि हर बुक में मिल जाएंगे आपको। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, लगभग 25 प्रश्न 50 में से ऐसे आते हैं जो लगभग हर बुक में अवेलेबल रहते हैं, हर कोचिंग वाला फैकल्टी आपको पढ़ाए रहता है। उन 25 प्रश्नों में गलती नहीं करनी है आपको। 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 25 से 30 मान लीजिए, जो भी आते हैं। सर पता है यहाँ पास अगर 3-4 भी गलत हो गया तो बाहर है हो जाता है, बिल्कुल बाहर है। इन प्रश्नों में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए आपसे, मतलब ये प्रश्न गलती से भी गलत ना हो,
क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर बुक्स में अवेलेबल हैं, हर कोचिंग वाले के नोट्स में अवेलेबल हैं। आपको इन प्रश्नों पे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, गलती से भी वहां पर ओएमआर भरते समय गलतियां ना हो, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप गलत कर लिए ना तो फिर अच्छे प्रश्न बनाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अगर आपने इन प्रश्नों में 4-5 गलतियां कर दी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, आप कुछ अच्छे प्रश्नों को लगा के आए हैं, तो वो बैलेंस हो गया, फिर कोई काम का नहीं रहा वो। इसीलिए सर का जो कहना है कि 25 से 30 प्रश्न करीबन ऐसे रहते हैं छत्तीसगढ़ के सेक्शन से जो आपसे बनने ही चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। बचे 20 प्रश्नों के लिए क्या किया जाए सर? लगभग 20 प्रश्नों में लगभग 5 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा नए होते हैं, अलग अलग किताबों से पूछे जाते हैं। जैसे मार्केट में आप कई बार सुनोगे ज्योग्राफी के लिए ये किताब, जनजाति के लिए ये किताब, इसके लिए ये किताब। तो मेरा मानना है कि इतना ज़्यादा मेहनत करना मुझे उतना बेनिफिट नहीं करता सर, है ना। मतलब मैं बहुत सारे को देखा हूँ, उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उसमें वो समय बहुत ज़्यादा दे देते हैं और क्या पता उस बुक से क्वेश्चन ही ना आए, किसी दूसरे किताब से पूछ दे, किसी यूनिवर्सिटी के किसी बुक से पूछ दे। मतलब वो शोध का विषय हो गया, शोध का विषय हो जाता है। शोध का विषय 30 प्रश्न आपके रेंज के हैं। हमारा ये कहना है कि 30 प्रश्न आपके रेंज के हैं और वो रेंज सबका है, तो उस रेंज में आपको 30 में 30 सॉल्व करना है। जब भी आप टेस्ट पेपर लगाएं तो छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में आप 100% मार्क कीजिए कि मेरे को ये 100% आता है और मैं ये 100% सही होना चाहिए, और वो 30 में से हो सके तो 2 से ज़्यादा गलती मत कीजिए आप, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे बाकी लोगों से। आप एक्यूरेसी के साथ भी चलेंगे। बाकी हम आगे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको थोड़े से अप्रोचेस को बढ़ाना होगा। इन 20 प्रश्न में सर जो बचे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपने पढ़ा है, कूट वाले प्रश्न रहते हैं, उसमें थोड़ा एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के भी, जैसे 2-3 कूट दिए रहते हैं, उसमें एक आध आपको पता है, एक आध आप एलिमिनेशन प्रोसेस वगैरह लगा के बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो 20 के 20 पूरे छूटने वाले प्रश्न हैं, उसमें भी 5, 7, 10 प्रश्न ऐसे हैं जहां पे आपने अगर डेप्थ स्टडी की है तो उन प्रश्नों में आपकी कमांड बन जाती है। आप एलिमिनेशन लगा करके, आप थोड़ा अंदाजा लगा करके, आप थोड़ा सा सोच करके, विचार करके, एनालिसिस करके उन 20 प्रश्नों में से 5, 7, 10 प्रश्न अगर आपने डेप्थ स्टडी की है, तो अगर आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, थोड़ा डेप्थ जाके आपने चीजों को पढ़ा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके उन 20 प्रश्नों में से 5, 7, 10 प्रश्न और निकाल सकते हो। बिल्कुल निकल सकता है सर। वहां पास जैसे एक प्रश्न पिछले बार आया था कि किसी पावर प्लांट के बारे में था कि उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने सहायता की थी। अगर आप उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे तो फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस साल इस्टेब्लिश हुआ था और वो पावर प्लांट किस साल इस्टेब्लिश हुआ था, तो उससे मैच करके आप बता सकते थे कि किस साल का वो, मतलब किसने हेल्प किया होगा वहां पास। तो इन प्रश्नों की बात कर रहे हैं सर यहाँ पास। इसका मतलब ये हुआ कि 50 में से 25-30 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए और ये हर जगह अवेलेबल होंगे, आपके हर जगह अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं जो 20 प्रश्न की, उसमें से अगर आप 10 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, चूंकि इन डेप्थ अगर आप पढ़ाई किए हैं बहुत ज्यादा अंदर जाकर, इसमें से 5-7 भी सही हो गए तो बहुत सोने पे सुहागा है, यहां तक आपका खत्म हो जाएगा, यहां पास काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा डाटा वाले पोर्शन पे। डाटा वाला पोर्शन सबको परेशान करता है कि ये डाटा कहां से आएगा, कितना आएगा, कहां तक जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ का बजट, इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर्स, इन तीनों के ऊपर आपको अब रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलेगा। प्रीलिम्स के पूरे डाटा यहां पास कवर कर दिए जाएंगे, आपको किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपका ये 3 सेक्शन कवर करा देंगे। बाकी ये जो जीएस का सेक्शन है छत्तीसगढ़ का, ये आपको देखना होगा कैसे करते हैं। आप टेस्ट सीरीज के साथ चलो या अपने ऊपर भरोसा करते हुए चलो। यहां सर एक बात और है सर, टेस्ट सीरीज के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हर हफ्ते होता है वो, और उसमें एक सिलेबस फिक्स होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि केवल उसी सिलेबस को पढ़ते हैं और उसमें हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरा रैंक तो पीछे आ गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। मतलब टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो फिर ये भी समझिए कि टेस्ट सीरीज के नंबर्स को देख के परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, या तो आप टेस्ट सीरीज के अनुसार चलिए पूरे प्री के एग्जाम तक। टेस्ट सीरीज के अनुसार चलने का मतलब, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जनरली टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग के आप उठाएंगे तो वो विषयवार या टॉपिक वाइज ऐसे चल रही होंगी अभी, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी के आसपास वो फुल लेंथ मिलेगा आपको, तो अभी ऐसा विषयवार या टॉपिक वाइज चल रही है। तो आप या तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपने आप को डाल दीजिए कि हाँ मुझे उड़ान की टेस्ट सीरीज के साथ चलना है प्री के एग्जाम तक। इस बार ये उड़ान की टेस्ट में संडे को मान लीजिए छत्तीसगढ़ का भूगोल आएगा, तो आप 7 दिन लग के छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़िए और दे दीजिए छत्तीसगढ़ का भूगोल। अगले संडे को छत्तीसगढ़ का इतिहास आएगा, तो आप लग के 7 दिन 6 दिन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़िए और दे दीजिए इतिहास। अब आप बोलेंगे सर इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए हैं, तो वो अगले लेवल में कवर हो जाएंगे। फिर वो एक पढ़ाई का तरीका ये है कि आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलिए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने एनालिसिस के हिसाब से चल रहे हैं कि मैं तो जो पढ़ रहा हूं सर वैसे ही पढ़ूंगा, लेकिन टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा आपको यहां पर भी।
ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं तो टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं। टेस्ट सीरीज केवल ये नंबर आप उसमें अच्छा ला रहे हैं इसका खेल नहीं है। टेस्ट सीरीज आपकी गलतियों को रोकेगा। आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए, टेस्ट होंगे आप उसमें जाके बैठिए। आपने जितना उस टेस्ट के टॉपिक्स में जो चीजें आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कवर की हैं उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं उससे जज करिए अपने आप को। अब जो चीजें आपने अभी कवर ही नहीं की हैं वो अगर टेस्ट सीरीज में आ रही हैं तो नहीं बन रही हैं आपसे, तो परेशानी की बात नहीं है। टेस्ट के नंबर को देख के परेशान नहीं होना है। टेस्ट का जजमेंट कैसा आता है, टेस्ट को कैसे जज किया जाता है, आपने कितना पढ़ा था, उसमें कितना आया है और आप उसमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये होता है टेस्ट को जज करना। तो टेस्ट के नंबर को देख के परेशान मत होइए। आप अपने हिसाब से अगर चल रहे हैं ना तो फिर टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट सीरीज बहुत सारे डायमेंशंस में आपका हेल्प करेगा। ये जो माइनर मिस्टेक होती है क्वेश्चन को पढ़ने में सर, बिल्कुल सर, ओएमआर सीट को भरने में, ओएमआर को भरने में भी शिफ्ट हो जाता है कई बार सर ऐसा होता है कि अपन किसी चीज को ऐसा लगता है कि हमें 100% सही है परंतु वो गलत निकल जाता है अंत में। कई बार क्या होता है ना, पढ़ने भी मिस्टेक हो जाता है, क्या सही है क्या सही गलत नहीं है, मैच दी फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस को एग्जाम में गलत करते हैं, तो वो गलतियां भी टेस्ट सीरीज में हो जाएंगी, तो फिर वो मेन एग्जाम में जाकर के गलतियां नहीं होंगी, तो वो सुधार होता है। तो आप पढ़ाई या तो टेस्ट के हिसाब से करिए या तो अपने हिसाब से करिए। टेस्ट सीरीज तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जज करते समय आप केवल नंबर को देख के परेशान मत होइए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट में नंबर कम लाते थे लेकिन हर बार प्री निकाले हैं। सर मेरे ही एक अपने ही स्टूडेंट थे ना, प्रीवियस ईयर के 2018 बैच के थे वो, उन्होंने बताया कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था परंतु उनका रैंक बहुत पीछे आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने तैयारी पे भरोसा रखे और सर उनका पिछले साल सर मतलब अभी जो 2024 का प्री हुआ था उसमें 122 ऐसा उन्होंने बताया, मेंस दिया उन्होंने 122 के आसपास, और टेस्ट सीरीज में देखोगे तो बहुत पीछे रैंक था उनका। और सर ऐसे भी बच्चे हैं सर 100 रैंक तक आया है लेकिन उनका नहीं निकलता। मेरा खुद सर ऐसा रहा है, जब मैंने प्री का एग्जाम निकाला है, चाहे 18 का एग्जाम हो, 17 का एग्जाम हो, 22 का एग्जाम, 19 का एग्जाम हो, तो जब मैंने प्री का एग्जाम निकाला है तो मैंने टेस्ट दिया है लेकिन अपनी तैयारी जो मेरी चलते रहती थी वो चल रही है, मैं बस टेस्ट सीरीज में बैठता था, तो मेरा रैंक बहुत पीछे आता था। मतलब रैंक में नंबर मतलब आप बताने लायक नहीं है, ऐसा रैंक आता था बच्चों के बीच में, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं होता था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये टॉपिक कवर किया है, टेस्ट में कोई दूसरा टॉपिक आ रहा है तो उसमें मुझे जितनी जानकारी रहती थी मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाता था। बाकी आप जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं बन रहा है तो उससे कुछ परेशान नहीं होना है आपको। तो आपको ऐसा नहीं कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, रैंक पीछे आ रही तो प्री नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट में रैंक का ही पूरा डिपेंडेंसी प्री के एग्जाम में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, टेस्ट बहुत सारे डायमेंशंस में आपकी हेल्प कर देगा। तो यहां तक तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई कि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे तब गलतियां रुकेंगी आपसे। तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई सर यहाँ पे। बिल्कुल सर छत्तीसगढ़ की ओवरऑल समरी ये था कि छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चन आएगा, 25-30 आपको हमेशा सॉल्व करने ही करने हैं। बजट के सेक्शन, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी सर्वे के सेक्शन और करंट अफेयर के सेक्शन यूट्यूब में हमारे प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। अलग अलग जगह में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आप ही लेंगे? बिल्कुल सर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक सर्वे पे लगातार एक वीडियो बनाते जाऊँ क्योंकि जितनी भी बैचेस हैं सर वहाँ अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं सोच बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला सेक्शन निखिल सर ही संभालेंगे और जानते हैं निखिल सर पूरा आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो सुधीर वर्मा सर लेके आएंगे यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं सर प्री निकाले कैसे, अब है ना प्री, तो यहाँ पास 25-30 क्वेश्चन मिला, ठीक है, और इसके बाद अगर आप 50 क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा सेक्शन यहाँ पर सर पॉलिटी का है। कई बार सर 22 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। बिल्कुल सर, मैं एवरेज लेके चलता हूँ 15, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18। अगर 12 आते हैं तो 10 सॉल्व करने हैं, 15 आते हैं तो 12-13 सॉल्व करना है, 18 आता है तो 15 सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल सर किया जा सकता है, बिल्कुल होता है। पॉलिटी के क्वेश्चन आपके एक आध दो ही ऐसे हैं जो बहुत अलग स्तर के आ गए या कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा आ गया, वरना आपके क्लास नोट से अगर आपने प्रीवियस ईयर जितने भी पीएससी के क्वेश्चन है वहां से सॉल्व किया है तो बिल्कुल ये आपको क्वेश्चन दिलाता है। अगर आपने यहाँ 12 क्वेश्चन उठा लिया, इधर 25 क्वेश्चन उठाया, सर इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा, 25 से 30 क्वेश्चन इधर उठा लिया, 10 से 12 क्वेश्चन यहां पास उठा लिया। अब तीसरा सेक्शन है सर हिस्ट्री का। हिस्ट्री का सर ऐसा है कि 8 क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है और मैक्सिमम 12 जाता है। वो 8 से 12 क्वेश्चन का रेंज हर साल का है। आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और यहां पास 9 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता, उन 2 के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, क्योंकि वो 2 के पीछे भागने के लिए आप अलग अलग प्रकार के, सर यूट्यूब में पता है बहुत बड़ा गलती क्या करते हैं, जो लाइब्रेरी में मैंने देखा है
कि बच्चे यूपी पीसीएस के वीडियोस देखने लगते हैं और पूरा इतिहास उसका इतना इन डेप्थ इतिहास होता है कि वो कभी कवर ही नहीं कर सकते आप। और इनको ये समझना है कि प्री जस्ट क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। आप प्री में फर्स्ट रैंक लाइए या 100th रैंक लाइए, बात एक ही है प्री में। बिल्कुल, आपको प्री बस निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पास क्या हुआ, अगर मैं 6 से 9 क्वेश्चन अगर मेरा सॉल्व होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चन भी आ गए दोनों मिलाकर, तो यहाँ पास क्या हो गया 25 से 30, बीच में ले लेते हैं 28, यहाँ पास ले लेते हैं 11 के आसपास और यहाँ ले लेते हैं 7, तो ये हो गया कितना 39 और 7 सर कितना हो गया ये 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन केवल आपको ये 3 सब्जेक्ट दिलाते हैं। इन 3 सब्जेक्ट को करने के लिए मिनिमम आपको चाहिए 70 दिन, बिल्कुल 70 दिन लगेगा। एक साइड आप जीएस पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का और एक साइड पॉलिटी पढ़ेंगे कम से कम 30 से 35 दिन, और 30 से 35 दिन हिस्ट्री भी पढ़ना है सर। और अच्छा सर, ये उस केस में जब सीजी का पेपर थोड़ा टफ आया है, टफ आया तब मैं पिछले साल के कटअप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल अगर मैं 110 कटअप लेता हूं सर, तो उसमें से मेरे को 46 क्वेश्चन तो यही दिलाया, 92 तो यही दिला दिया। अभी करंट अफेयर्स अलग कर रहे हैं, करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का तो ऐड कर लिया 4-5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स का, ये पूरा 5 और इधर का 4-5 सॉल्व होना चाहिए, पूरी तरीके से सॉल्व होना चाहिए। करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। एक आध अगर उटपटांग आ गया तो बात अलग है, वरना कभी मिस नहीं होगा वो। इसके साथ सर मैं हो सकता है कि इंडियन बजट के भी क्वेश्चन को मैं यहाँ डील कर दूंगा, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो इसको अगर आप 5 ऐड करोगे तो 10 यहाँ पास नंबर मिलेगा, 102 मार्क्स। 90%, ऑलमोस्ट 90% जो कट ऑफ होता है, चाहे कट ऑफ 140 जाए, चाहे कट ऑफ 100 जाए, चाहे 120 जाए, 90% जो कट ऑफ का हिस्सा वो छत्तीसगढ़, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और हिस्ट्री और मेजर सब्जेक्ट भी यही है। इनको कवर करने के लिए आपको 70 दिन या तो 80 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। वो भी 2-2 बार कवर, टेस्ट सीरीज के साथ कवर, अपनी गलतियों के साथ भी कवर, मतलब मैं कहां गलती करता था, कहां उसको सही करता था, इन सभी के साथ आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद अब आता है 4-5 क्वेश्चन। यहाँ पर सर बताइए आपकी 4-5 कौन कौन सा है यहाँ पास? लगभग 15 प्रश्न बचे हैं सर, जिसमें आपका भूगोल भी शामिल हो जाएगा, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था भी शामिल हो जाएगा, इसमें पूरा पीसीएम शामिल हो जाएगा, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन्वायरमेंट भी शामिल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन भी शामिल हो जाएगा। ये सब मिला करके लगभग 15 प्रश्न के आसपास बनते हैं। ये सब मिला करके 15, मैक्सिमम 20, हाँ मैक्सिमम 20 जाएगा, एवरेज मान लीजिए 15-17 प्रश्न बनते हैं, जिसमें भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान है, जिसमें पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है। ये मिला करके लगभग 15 से 20 प्रश्न बनते हैं। 20 बन जाए, 25 बन जाए, परंतु ये जो सेक्शन वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। आपको ये समझना होगा प्रीलिम्स के लिए कि ये जो सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन, इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन, साइंस का सेक्शन, पीसीबी का सेक्शन, ये कट ऑफ डिसाइडिंग नहीं है। हाँ, ये आपको एज जरूर दिलाएगा, आगे जरूर लेकर जाएगा। जैसे अगर आप 110 कट ऑफ है और 100 तक जा रहे हैं, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ के, तो आपको 120 और 130 जाने में यही हेल्प करेंगे आपको। इनको छोड़ना नहीं है, परंतु ये इतने डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आप इनके पीछे ही पड़ जाओ एकदम हाथ धोकर कि मैं तो इंडियन ज्योग्राफी इतना पढ़ लूंगा कि मतलब मैं क्या ही बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी इतना पढ़ लूंगा कि अब तो मतलब मेरे सामने तो अमर्त्य सेन जी भी कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रायोरिटी, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना है कि किस प्रकार से मेरे को आगे पाथ लेना है, जिससे मेरा प्रीलिम्स निकले और मेरा मेंस भी आगे अच्छे से कवर हो। एक हमारे अंकित सर हैं, है ना, डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार कि सीजीपीएससी की पढ़ाई नहीं, सीजीपीएससी की प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, आपको तैयारी करनी होती है। पढ़ाई तो करना ही करना है, वो 25 से 30% ही काम आएगा। प्लानिंग 70 से 80% प्लानिंग का खेल है पूरा, कि किस तरीके से आप प्लान करके प्री निकालेंगे, किस तरीके से प्लान करके आप मेंस निकालेंगे। तो ये पूरा सेक्शन हमने ये बताया कि कैसे आप 25-30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर पॉलिटी और हिस्ट्री को भी फोकस करेंगे, क्योंकि ये 3-4 सेक्शन मिलाकर सर लगभग 70 और 80। आप छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, आप पॉलिटी उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, करंट अफेयर उठा लीजिए, 80 प्रश्न के आसपास कम से कम मैक्सिमम यहां तक जाता ही जाता है, और 70 तो जाएगा। हाँ 80 तो बन ही जाता है, क्योंकि आप 50 सीजी का लग ही कर लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर मिलाएंगे तो 25 प्रश्न तो लगभग 25 से 30 मिल ही जाएंगे आपको। मतलब 75-80 प्रश्न यहां से आ रहे हैं, बचे 15-20-25 प्रश्न जो है ये बचे सेक्शन से आ रहे हैं। इनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ना है। लेकिन जनरली सर ये भी देखा गया है कि भूगोल वगैरह में क्वेश्चंस थोड़े से एक डिसाइडेड रहते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा वेरिएशन नहीं देखने को मिला है। कुछ ऐसे आते हैं सर जो कभी बनते भी नहीं है। एक हाँ। नदी पूछ दिया था आंध्र प्रदेश, पता नहीं, मतलब मैं तो नहीं पढ़ा था सर उस समय तक कि कैसा मतलब अजीब टाइप का था। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बना ही लेते हैं बच्चे, जो नहीं बनते वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाता है वो। यही बात सर ये बायो के साथ भी हो रहा था अभी पिछले, बायो के साथ कितना टफ क्वेश्चन आ रहा है। साइंस वाले सेक्शन में अगर आप केवल सीजीपीएससी के फील्ड में हैं
तो पर्सनली मेरा मानना है कि आप जो मेंस का सिलेबस है केवल उतना ही कवर कीजिए, और फिजिक्स के जो दो चार टॉपिक ऐसे आते हैं जैसे सदिश राशि हो गया, है ना, कौन से टूल्स किस में काम आते हैं, रसायन के कुछ हो गए, पीएच वैल्यू, ऐसे जो फेमस टॉपिक है केवल उनको कवर कर लीजिए। बीमारियां हो गई जो फेमस टॉपिक्स हैं मतलब उनको जनरल साइंस पढ़िए, बोलने का मतलब सामान्य ही पढ़िए, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, कोई उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, बल्कि उसका जो समय बच रहा है उसको आप जीएस के सेक्शन में, मतलब जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, हिस्ट्री वाला सेक्शन है, छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है, उसमें यूटिलाइज करिए तो उसका फायदा मिलेगा आपको। तो यही है सर जीएस का पूरा प्लानिंग। और करंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है कि आपका पिछला 3 साल का जो पढ़ाई है उससे करंट अफेयर का लेना देना कम है। करंट अफेयर है ऐसा कि बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं, जहां पे आपने अगर वो फैक्ट नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं बनेगा वो। नए मुख्य सचिव कौन है, अब इसमें आपने अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर ये प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। और करंट अफेयर्स कब पढ़ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी क्या होगा, अभी अक्टूबर है, नवंबर है, लगभग 60 दिन है आपके पास, और दिसंबर का 10 दिन, तो जो 70 दिन का अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो फिर आप इस 70 दिन में आप ये 3 सब्जेक्ट को कवर कीजिए। 10 दिसंबर के बाद जब उड़ान का यहाँ करंट अफेयर्स का आपके बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, उसे कवर कीजिए कंटिन्यू, मतलब 10 दिसंबर बाद आप उसका नोट्स बनाइए, या आपको टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वहां से आप उसको कवर कीजिए। मतलब करंट अफेयर्स सर दिसंबर के बीच से ही पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना सर एक लोड हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को हम लोग लंबे समय के लिए याद नहीं करना चाहते हैं। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है कि जिस चीज को हमको थोड़ा तुरंत काम है उसको उतना ही याद करते हैं, और जो हमारे लंबे समय के लिए उसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। तो करंट अफेयर्स तड़फड़ मतलब तड़ाक वाला रहता है। हाँ, क्योंकि वो इंस्टेंट वहां पे काम आएगा आपको। तो बहुत पहले से करंट अफेयर की पढ़ाई छत्तीसगढ़ के लिए अगर बात करें, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए बात करें, बिल्कुल सीजीपीएससी, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सीजीपीएससी बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह का फील्ड एकदम अलग चीज हो गई। सीजीपीएससी में करंट अफेयर जो है वो आपको अभी से पढ़ने की, आप चाहें तो वीडियोस देखते रहिए, डेली वीडियोस देखते रहिए, जुड़ाव बने रहेगा। लेकिन जो नोट्स बनाने का कार्यक्रम वगैरह आप करते हैं, ये सब आप दिसंबर में चालू करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अभी आप वीडियोस देखते रहिए, बस एक बार सोए हैं, लेटे हैं, देखते रहिए वीडियोस को, ताकि थोड़ा करंट अफेयर से आप फैमिलियर रहें, तो एक कॉन्फिडेंस भी बने रहे कि हाँ करंट अफेयर मेरे साथ साथ में चल रहा है। ऐसा किया जा सकता है। तो ये जीएस का रणनीति हो गया। और पेपर आसान आता है, मान लीजिए बहुत आसान आता है, तो आपको फिर ये जो हमने बताया इनको बढ़ाना होगा, और ये बढ़ेंगे भी, फिर ये बढ़ेंगे। वो तो कटअप ऐसे ही होता है। अगर आप कटअप किसी भी साल का निकालोगे ना, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसका लगभग 70 से 80% के बीच में जाता है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो लोग जानते हैं वो सब आता है। इस कारण से कटअप का भी रेंज यही होता है। आप एडीआई को देखिए, लगभग सारे बच्चे जो कि पिछले 1.5-2 साल से पीएससी के फील्ड में लगे हुए हैं, उनका मिनिमम 70% आएगा। लगभग 300 में 200 और 210 के बीच में सर मैक्सिमम बच्चे यहीं तक हैं। हाँ, लेकिन जो पार किए हैं 230, 235 प्लस, उसके लिए आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो डेप्थ पढ़ने की बात कर रहे थे हम, जो छत्तीसगढ़ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे जहां पे थोड़ी जानकारी की आवश्यकता थी, वो सब प्रश्नों की बात ही हम कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब थोड़ा प्री ओरिएंटेड हो जाइए, क्योंकि अगर आप अभी भी मेंस लेके चलेंगे तो एडीआई में जो 200-210 के रेंज में बच्चे लाए हैं ना सर, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बाहर वाले बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल जो ज्यादा मेहनत करके गया होगा एडीआई के एग्जाम में, फैक्चुअल चीजों को ज्यादा पढ़ा होगा, उसका 230 प्लस हो गया। सर हमारे ही 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लेकर अपने जॉब से, है ना, तैयारी करना चालू किया था। ऐसा भी है, तो वो भी वहीं तक रहेंगे। इसका रीजन वही है कि इन डेप्थ आपको समझना होगा कि कहां पर कितना फोकस करना है, कब किसको अटैक करना है, कब किसको नहीं करना है। तो वही है, जीएस का यही सब रहेगा। करंट अफेयर्स आप बिल्कुल वीडियो बस से देखते रहिए। 10 दिसंबर के बाद जब आपका ये 3 सेक्शन हो जाएगा, नोट्स बनाइए, या फिर कहीं पर अगर आपको लगता है कि बुक्स अवेलेबल हो रहे हैं वो हो गया, है ना, या फिर पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में मिल गया, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। सर आप चाहेंगे कि सीसेट क्यों बनाना है, क्या फायदा करेगा, इसके ऊपर भी चर्चा हो जाए। सीसेट की अगर बात की जाए सर, तो पिछले 2 साल का पेपर तो बहुत आसान रहा है, लेकिन बात वही है कि कोई भरोसा नहीं है पीएससी का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर, 22 में पीएससी ऐसा रहा था सीसेट का पेपर की अधिकतर बच्चे सीसेट में फेल हो गए थे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने जीएस में अच्छा परफॉर्म किया है, वो सीसेट में फेल हो गए। अच्छा, जिन्होंने पास भी किया सीसेट, वो लैंग्वेज के दम पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हाँ, 30 से 32 क्वेश्चन लैंग्वेज का आ रहा है। आप ये मान के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन से 65 से 70 प्रश्न, और लैंग्वेज वाले सेक्शन से 30 से 35। ये 2018 से लेकर के 2018 से लेकर के अभी तक यही पैटर्न चल रहा है।
2017-16 साइड थोड़ा ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज रहता था। 2016 में तो 87-88 प्रश्न पूछ दिया था, लेकिन 18 से लेकर के अभी तक जितना एग्जाम हुआ है वहां पर 65 से 70 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का देखने को मिला, जिसमें मैं डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल ये सबको मिला दे रहा हूं, और 30 से 35 लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी को मिला रहा हूं मैं। तो अब रणनीति क्या रहे, तो मेरा तो पहले ये मानना है कि अगर सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, व्यापम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, व्यापम का अब पैटर्न एकदम चेंज हो गया पूरा चेंज है सर, वो कूट वाले दे रहे हैं आजकल तो। और व्यापम ऐसा है कि मैथ्स और रीजनिंग आपको मेरिट में जगह बनवाता है वो, और यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग पेपर वाले एक पार्ट का हिस्सा है, मतलब क्वालिफाइंग वाले पेपर का एक पार्ट है। तो व्यापम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सीजीपीएससी पे कॉन्सेंट्रेट है, प्रारंभिक परीक्षा को एकदम फोकस है, तो सीसेट में आप क्या करिए, आप पहले तो एक बार अपने आप को जज करिए। अगर आपने तैयारी की है पिछले 6 महीने, साल भर से, 2 साल से, तो आप पेपर फुल लेंथ के उठाइए, फुल लेंथ का पेपर उठाइए, कोचिंग वाले का पेपर लीजिए फुल लेंथ का, कहीं से भी जुगाड़ करिए, फुल लेंथ के पेपर उठाइए और उनको 2 घंटा लगाइए, सप्ताह में 2-3 पेपर ऐसा लगाइए। आप उसमें देखिए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, आपका 100 नंबर आ रहा है कि आपका 50 आ रहा है कि आपका 40 आ रहा है कि आपका 150 आ जा रहा है। आप पहले वो देखिए कि आप अभी फुल लेंथ के पेपर में मॉडरेट पेपर को भी लगाइए, इजी पेपर भी लगाइए और बहुत टफ पेपर भी लगाइए। ये तीनों प्रकार के पेपर को लगा के देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं, 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर आप ला रहे हैं हर प्रकार के पेपर में, बिना किसी रुकावट के हर प्रकार का सीसेट का पेपर आपसे निकल रहा है, तो मेरा मानना है कि सीसेट में बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल यही करिए कि हर वीक 2 पेपर 3 पेपर लगा लीजिए सीसेट का। बहुत फुल है लेंथ सर, 2 पेपर भी बहुत है ना, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मेरे से औसत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, परसेंटेज में कहाँ दिक्कत आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में दिक्कत आ रहा है कि साधारण में, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि मुझे कौन सा सेक्शन फंसा रहा है यहाँ पास। तो अगर क्वालिफाई आराम से कर पा रहे हैं आप, मतलब 100 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर ला रहे हैं आप हर प्रकार के सीसेट के पेपर में, लगा के देखिए, मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा पेपर आपको। आसान पेपर लगा के देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट करिए उसको, थोड़ा और टफ करिए, 20, 21, 22 के लेवल का पेपर भी लगाइए। सारे प्रकार के पेपर में अगर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो फिर आप ऐसा करिए कि हर सप्ताह 1 पेपर 2 पेपर लगाइए एग्जाम तक, बाकी सीसेट को मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, पूरा जीएस में झोंक दीजिए अपनी ताकत को। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं सीसेट को, हर बार फेल हो जा रहे हैं, खासकर मैथ्स जिसका कमजोर है, हाँ, जिनका मैथ्स कमजोर है वो फेल हो जा रहे हैं सीसेट में, तो आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए पहले 4-5 साल के, और देखिए कि मैथ्स और रीजनिंग में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो चैप्टर एकदम पसंदीदा है पीएससी के, उन चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाइए, उन्हीं पे काम करिए मैथ्स में और रीजनिंग में। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लैंग्वेज को पढ़िए। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है तो आप लैंग्वेज में थोड़ा एफर्ट मारिए, क्योंकि लैंग्वेज भी 30 से 35 प्रश्न आ रहा है, मतलब देखा जाए तो 60-70 नंबर का तो लैंग्वेज ही है। 40-50 नंबर अगर आप लैंग्वेज में ले आए तो फिर खींच खाच के 15-20, 25-30 नंबर तो आप मैथ्स और रीजनिंग में ला सकते हैं। तो एक लिस्टिंग करिए आप पहले तो, अगर वीक है तो आपका। सर 2021 का मैं सीसेट बनाने बैठा और मेरा आदत है कि मैं मैथ से ही चालू करता हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटे में मैं केवल 17 प्रश्न बना पाया था, लिटरली सर मैंने 17 ही प्रश्न बनाया था, और मुझे लगा मैं गया इस साल। तो फिर मैंने क्या उठाया, ये वाला सेक्शन, और लगभग 30 या 32 जितना भी आया होगा उसमें से मैंने 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, फिर मुझे लगा अब मैं पास हो गया। तो ये हेल्प होता है अगर आपका ये तैयार है तो। लैंग्वेज बिल्कुल इतिहास का सबसे टफ पेपर था सर। बहुत, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगा मैं फेल हूँ क्योंकि 17 प्रश्न और अगले मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स बैकग्राउंड से सर मेरा, ठीक है मैथ्स आप मैथ्स बैकग्राउंड नहीं, पेपर का स्तर बता रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल था सर, बिल्कुल एक पेज के क्वेश्चन थे सर, एक पेज के, आप पजल को देखेंगे 1 पेज का, और दिक्कत क्या उसमें केवल 1 ही 2 प्रश्न पूछ रहा है, मतलब आप पूरे पजल को सॉल्व करेंगे, 15 मिनट 10 मिनट लगा दे रहे हैं बच्चे, और 1 ही 2 प्रश्न बन रहा है। ये भी नहीं कि पजल पूरा पढ़ लिए तो 5 प्रश्न लगा देंगे, ऐसा पैटर्न को बंद कर दिया था। पूरा डीआई दिया है, एक पूरा डीआई का प्रश्न सेट किया और 1 ही 2 प्रश्न पूछ रहा है, मतलब टाइम टेकिंग हो रहा है ये। आप पूरे डीआई का एक पाई चार्ट को पढ़ रहे हैं, बार ग्राफ को, दोनों को मर्ज करके पढ़ रहे हैं, पूरा एनालिसिस झोंक दिए और 1 ही 2 प्रश्न पूछ रहा है। बहुत लेंदी कर दिया था, इसीलिए बोल रहा मैं कि हर वैरायटी के पेपर को चेक करना बना के। कभी कभी कोचिंग वाले के चक्कर में बच्चे फंस भी जाते हैं सर, क्योंकि बहुत आसान पेपर, अभी सर 20, 21, 22 का जब पेपर हुआ था ना, तो बच्चे कहीं कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और पेपर इतना आसान देते हैं सीसेट का, बच्चे बाद में आकर रोए थे कि सर हमने वहां पे ज्वाइन कर लिया था, पेपर इतना आसान दिए थे वो, हम उसी पैटर्न में तैयारी करके गए और सीसेट ने हमको निपटा दिया। हमने 20, 21, 22 का पेपर ऐसा रखा था, इवन हमने 23 का भी पेपर रखा था, हमने 20, 21, 22, 23 का पेपर सीसेट का ऐसा रखा था कि बच्चे, मतलब इस लेवल तक का हमने रखा, इससे ऊपर पीएससी जाएगा ही नहीं।
हमने इस लेवल तक का सीसेट रखा। बच्चे बोलते थे पेपर देने के बाद, टेस्ट पेपर देने के बाद, सर इतना पेपर टफ दे रहे हैं, लेकिन जब पेपर दिए ना फाइनल वो प्री का, तो आके खुद से थैंक यू बोल के गए हैं कि सर आपने इस लेवल तक का पेपर रखा, इसीलिए हमारा सीसेट आज निकला है, वरना दूसरे बच्चे जैसे हम रोते सीसेट को लेकर के। ये स्थिति है। तो मैं वही बोल रहा कि सीसेट के पेपर आप सारे वैरायटी के लगाना, केवल आसान प्रश्नों को मत लगाइएगा। कोई भरोसा नहीं पीएससी का कि इस बार फिर से सीसेट 20, 21, 22 जैसा रिपीट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और जिनका बहुत वीक है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़िए मैथ्स के। मैं आगे जाके सर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, उन पे आप काम कर लीजिए और लैंग्वेज वाले में काम कर लीजिए। लैंग्वेज पढ़ने से मेंस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज फैक्चुअल ही होता है, आप जानते हैं पूरा, और जितना भी पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट आपका कहाँ कवर हो जाएगा, तो मेंस वाला जो हिंदी का सेक्शन है और छत्तीसगढ़ी का सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। खासकर हिंदी का जब आप 100 नंबर का देखोगे, उसमें से 35 से 40 नंबर का वोकेबुलरी वाला सेक्शन आता है, और लगभग 10 से 12 नंबर परिभाषा और जो संधि समास ये वाले सेक्शन आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 45 से 50 नंबर कवर हो जाएगा अगर आप लैंग्वेज को पर डे 1 घंटा अभी भी देते हो। और डिसाइडिंग फैक्टर है मेंस को लेकर, डिसाइडिंग फैक्टर है लैंग्वेज। 120 और 130 के बाद ही वहां पर सिलेक्शन हो पा रही है। लेकिन अगर आप अभी, मेरा मानना है कि सीसेट आराम से क्वालिफाई कर लेते हो, हर वैरायटी के प्रश्नों को लगा लेते हैं, तो अभी थोड़ा सीसेट को शांत छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि प्री बहुत बड़ा एक कंपटीशन है, क्योंकि प्री में लाख बच्चे, 1.25 लाख बच्चे बैठते हैं और थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड हो जाता है पेपर। वहां पर ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपका बहुत ज्यादा एनालिसिस काम नहीं आता। मेंस में तो चलिए सर लेखन शैली अच्छी है आपकी, सोचते अच्छा है, तो आप चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चीजें कभी कभी फैक्चुअल होने की वजह से पढ़ने वाले बच्चे, मेहनती बच्चे, बहुत होशियार बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तैयारी में लाइए अब एनर्जी, अब एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। थोड़ा विचलित अगर हैं आप तो आप आकर संस्थान में मिल भी सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं अपनी तैयारी को लेकर के। उड़ान हमेशा से छात्र हित में खड़ा रहा है, तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीसेट के विषय में बात करनी है, जीएस के विषय में बात करनी है, तो यहाँ का हर फैकल्टी जो है अनुभवी है सर, बिल्कुल लगातार जुड़ा हुआ है, मेंस इंटरव्यू बहुत बार दे चुका है, तो अनुभवी टीम है उड़ान की, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। लेकिन एक सही डायरेक्शन में आपको जाना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने से ही एग्जाम नहीं निकलेगा, ये 9वीं 10वीं का एग्जाम तो है नहीं सर कि केवल पढ़ते रहेंगे तो निकल जाएगा। ये गाइडेंस का पूरा खेल है, ये एक रणनीति का खेल है। एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तब आप सीजीपीएससी के एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे बच्चे सर 6 साल से पढ़ रहे नहीं निकाल पाए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 1.5 साल का प्री का तैयारी में प्री निकाल दिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जो 4-5 साल हो गए प्री का एग्जाम एक बार नहीं निकाल पाए हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ी गाइडेंस की कमी है। कभी कभी समझ में आता है, चलो किस्मत भी खराब माइंड फंस जाता है सर। क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते ना दिमाग एकदम उलझ सा जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो बार बार रिपीटेटिव वही एक्शन को लेने लगते हैं। वो बार बार उसी नोट्स को पढ़ना, बार बार वही काम करना, स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं कर पाते, तो इस कारण से वो फंस जाते हैं वहां पर। और प्री का स्ट्रक्चर हर बार चेंज हो रहा है, हर कभी बार। कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे काम नहीं आ रहा किसी का। इसलिए सारे डायमेंशंस में अपने आप को तैयार करिए और कोई विषय छोड़ के तो मत जाइए। कोई विषय मत छोड़िए कि ये विषय मैं छोड़ के जाऊंगा तो काम चल जाएगा, कोई विषय छोड़ना नहीं है। छोड़ने से होगा क्या, आपने ज्योग्राफी जैसे छोड़ दिया तो आप 4-5 प्रश्न अलग कर दीजिए उसके, अब 95 प्रश्नों का पेपर हो गया आपके लिए देखा जाए तो। वो 5 तो आप वैसे ही खत्म करके आ चुके हैं। तो कोई विषय छोड़ के मत जाइए, 100 का पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे तो सिलेक्शन का सोच पाएंगे आप। तो कोई विषय मत छोड़िए, सारे विषयों को पढ़ के जाइए, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और वहां पर पेपर देने में आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। पूरा पढ़े रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, अच्छी से पेपर दे पाएंगे आप। होता क्या है सर कि हिस्ट्री और पॉलिटी इतने बड़े सेक्शन है, वो लास्ट में हड़बड़ी में कवर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर आप उसको शुरुआत के 70 दिन में ही कर लें और लास्ट के 30 दिन में, जो सर ने बताया कि जो लास्ट में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये ऑलमोस्ट 6-6, 7-7, 10-10 दिन वाले चैप्टर हैं, ये हो जाते हैं सर, आराम से होते हैं। और इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से आता है। जहां तक कुछ जैसे इकोनॉमी में हर साल बजट से क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता। वहां से गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, गिने चुने टॉपिक हैं, आपको बहुत ज्यादा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयार करने की आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे हम प्लान ऐसा कर लेंगे सर कि इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हम बना देंगे। हाँ, वो हो में हम दे देंगे आपको, अपने चैनल में दे देंगे हम पूरा वीडियो के जरिए, मैथ्स का, रीजनिंग का, जहां जहां पे आपको जो टॉपिक्स पूछे ही जाते हैं इकोनॉमिक्स में या फिर आप ज्योग्राफी में देखेंगे, हम पूरा एक एनालिसिस आपके सामने हर विषय का लेके आ जाएंगे कि किस वर्ष कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ ही के जाना है, आपको छोड़ना नहीं है, ये तो आएगा ही, ऐसा मान के
चलिए। छत्तीसगढ़ पॉलिटी हिस्ट्री तो पूरा पढ़ना है, इसमें तो कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ इसमें सकते कुछ नहीं छोड़ना है आपको। बाकी मैथ्स रीजनिंग में आवश्यकता के हिसाब से भी पढ़ के जाएंगे तो क्वालिफाई करना है। ज्योग्राफी, जनरल साइंस हो गया आपका, इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसका हम थोड़ा आगे आने वाले समय में वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे कि किन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए तो काम आपका चल जाएगा। तो ये सर हमने पूरा एक प्री को लेकर के एक रणनीति आपको साझा की है, ये हमारा एनालिसिस है। बाकी आपका खुद का भी जो आपकी इच्छा होगी, खुद का भी जो एक एनालिसिस होगा, रणनीति होगा, उससे भी आप आगे चल सकते हैं। ये हमने अपने समय में जो तैयारी की है, हमने जो एग्जाम दिया है, हमने जो प्री निकाला है, वो हमारा जो रणनीति होता है, एक जनरल जो बच्चे का रणनीति होता है, जो हमने ऐसा नहीं कि हमने निकाला है, हमने बहुत सारे बच्चों से बातचीत भी हम करते रहते हैं, हमारा जुड़ाव है, जो एग्जाम निकाले हैं, टॉपर्स हैं या जो बच्चे एग्जाम निकालते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो हमने लगभग एक जो प्री निकालने का रणनीति है, जो बच्चा निकालता है, उसी की बात आपके सामने रखी है, ये मान के चलिए। तो मेहनत करिए आप, बाकी हम और वीडियोस लाते रहेंगे। आपकी हेल्प हम इस बार सोचे हैं कि हर सप्ताह करीबन एक वीडियो आपको दिया जाए प्री की रणनीति को लेकर के, एक ओवरऑल आपको पूरा हेल्प मिल जाए, जिसमें कि आप जहां फंसते हैं वहां पास, बाकी ये 3 सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं फंसते हैं, जहां फंसते हैं हम आपकी सहायता के लिए हमेशा आपको यूट्यूब में आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन भी खुला है, आपको लगता है कि आपको कुछ और परेशानी है तो बिल्कुल आप वहां पास कमेंट कर सकते हैं। चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाइए सर कि यहाँ पर क्या काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।